हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग सब ठीक होंगे। तो इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट किया था। आज के इस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट करेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन ट्रू फॉल्स टाइप का क्वेश्चन है और उसमें जस्टिफिकेशन भी है, आपको जस्टिफाई भी करना है। क्वेश्चन आपके सामने है, स्टेट whether the following statements are true or false and justify your answer। आपको बताना है, ये तीन स्टेटमेंट्स आपके सामने गिवन है और इन तीनों स्टेटमेंट्स में बताना है आपको कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, और आपको ये भी बताना है कि अगर ट्रू है तो क्यों है ट्रू, और अगर फॉल्स है तो उसका भी रीज़न आपको देना है। तो चलिए हम लोग फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इसका जो है स्टेटमेंट है आपके सामने, एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। इसमें कहा गया है कि एवरी इरेशनल नंबर जो है, प्रत्येक इरेशनल नंबर जो हैं वो क्या हैं? रियल हैं। आप लोगों को बताया गया है कि रियल नंबर जो होते हैं वो टू टाइप्स होते हैं। रियल नंबर आर टू टाइप्स। रियल नंबर आर टू टाइप्स। फर्स्ट इसमें आता है आपका रेशनल। फर्स्ट आता है रेशनल और सेकंड आता है आपका इरेशनल। तो यहाँ पे ये बात तो आपको क्लियर हो गई है कि जो इरेशनल नंबर है आपका, ये जो इरेशनल नंबर है, आप कोई भी इरेशनल नंबर लेंगे तो वो आपका रियल होगा। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है आपका ये ट्रू है। ओके, अब हम जो है नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात कर लें। इसका जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इसको रफ कर दूं। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। कह रहा है कि नंबर लाइन पर कोई भी पॉइंट होगा वो रूट एम की फॉर्म में होगा और एम को इन्होंने डिफाइन किया है कि एम क्या है? नेचुरल नंबर है। चलिए देखते हैं हम लोग। अब देखिए, ये आपका नंबर लाइन है। सपोज करिए ये आपका है 0, राइट साइड में पॉजिटिव शो किए जाते हैं 1 2 3 4, लेफ्ट साइड में निगेटिव -1 -2 -3 एंड -4। अब हम लोग जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम की फॉर्म में होगा। ये जो भी पॉइंट्स है नंबर लाइन में, ये सब रूट एम की फॉर्म में होंगे। देखिए रूट एम की फॉर्म में, और एम को इन्होंने डिफाइन किया है कि एम इज अ नेचुरल नंबर। तो चलिए रखते हैं हम लोग, लेट एम इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, तो आप यहाँ पुट करेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। देखिए अगर हम m की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा आपका √1 और इसका स्क्वायर रूट निकलेगा 1। अगर आप m की वैल्यू जो है 2 पुट करते हैं तो ये आपका आएगा √2 ही रहेगा। अगर आप 3 पुट करते हैं, दिस विल बी √3 इज इक्वल टू √3। सपोज करिए आप 4 पुट करते हैं, दिस विल बी √4 और √4 का स्क्वायर रूट 4। ठीक है, सपोज अब यहाँ देखिए आप जो है 1 आपको मिल रहा है नंबर लाइन में, यहाँ पे 2 भी जो है, सॉरी ये यहाँ पे 2 होगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, यहाँ पे 2 भी आपको नंबर लाइन में मिल रहा है। √2 और √3 ये दोनों 1 और 2 के बीच में कहीं पर आएंगे, जो है 1 और 2 के बीच में ही कहीं पर आएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं। ये जो पॉजिटिव डायरेक्शन के लिए तो ये बात ट्रू हो रही है, लेकिन अगर आप देखें तो m की कोई भी ऐसी वैल्यू आप रख रहे हैं, निगेटिव इंटीजर्स शो नहीं कर रहा है। आप कुछ भी रख लीजिए m की, क्योंकि रूट में कभी निगेटिव, रूट जो है वो कभी निगेटिव निकलता ही नहीं है। रूट जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव ही निकलता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो स्टेटमेंट है वो निगेटिव इंटीजर्स के लिए जो है, नंबर लाइन पे निगेटिव इंटीजर्स के लिए करेक्ट नहीं है।
और इसी वजह से, क्योंकि ये निगेटिव इंटीजर्स के लिए करेक्ट नहीं है, इसी कारण से ये जो स्टेटमेंट सेकंड है आपका ये फॉल्स हुआ। क्लियर है? ठीक है। अब थर्ड स्टेटमेंट पे हम लोग डिस्कस करेंगे। थर्ड स्टेटमेंट जो है आपका, थर्ड स्टेटमेंट देखिए, थर्ड स्टेटमेंट इन्होंने कहा है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, जो है प्रत्येक रियल नंबर जो है वो इरेशनल नंबर है। अब जैसे हम लोगों ने फर्स्ट में डिस्कस किया था कि रियल नंबर के दो पार्ट होते हैं, रियल नंबर के दो पार्ट होते हैं, रेशनल और इरेशनल। तो इन्होंने कहा है कि रियल जो होंगे वो सारे के सारे जो होंगे इरेशनल होंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं है। रियल जो होते हैं, कुछ रियल नंबर जो होते हैं वो रेशनल होते हैं और कुछ रियल नंबर आपके इरेशनल होते हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो थर्ड स्टेटमेंट है वो भी हमारा फॉल्स हुआ। और इसमें आप लिख सकते हैं, इसमें आप लिख सकते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर कंसिस्ट रेशनल एंड इरेशनल बोथ। अब चलिए इस एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फर्स्ट हमने कंप्लीट किया, अब सेकंड क्वेश्चन में कहा इन्होंने आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। क्या कहा है कि क्या स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनका स्क्वायर रूट वो सब के सब इरेशनल होगा। और अगर नहीं है तो आपको क्या करना है, गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर। तो आपको एक ऐसे नंबर का जो है एग्जांपल देना है जो कि रेशनल हो, जिसका स्क्वायर रूट रेशनल हो। तो चलिए देखते हैं। देखिए पॉजिटिव इंटीजर्स की अगर हम बात करें तो पॉजिटिव इंटीजर्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। तो 1 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, इसको कुछ एग्जांपल से समझते हैं। 3 ले लिया जाए, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, और आगे भी आप ले सकते हैं। अब इनका स्क्वायर रूट करते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 1, स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 4, 5, 6, 7, स्क्वायर रूट ऑफ 8 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 9। इनके स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं। 1 का स्क्वायर रूट 1 आता है, 2 का स्क्वायर रूट 2 ही रहेगा, 3 का रूट 3 रहेगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 निकल करके आएगा, 5 का रूट 5 आएगा, 6 का देखिए आप रूट 6 रहेगा, 7 का रूट 7 ही रहेगा, 8 का 2 रूट 2 आता है और 9 का 3 आता है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। अब आप इनमें देखिए तो 1 जो है स्क्वायर रूट ऑफ 1 जो कि 1 आ रहा है ये आपका रेशनल है, ये आपका क्या है, इरेशनल है। इसी तरीके से रूट 3 भी आपका क्या है, इरेशनल है। 4 का स्क्वायर रूट अगर आप फाइंड आउट करते हैं 2 निकल के आता है जो कि रेशनल होगा। 5 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो रूट 5 आएगा, ये आपका इरेशनल है। 6 भी आपका इरेशनल है, 7 भी आपका इरेशनल है और रूट 8 भी आपका जो है इरेशनल है। रूट 9 का स्क्वायर रूट 3 निकल करके आया है जो कि आपका रेशनल है। अब इस एग्जांपल में आप समझ सकते हैं कि हम पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट अगर आप फाइंड करते हैं तो क्या होता है, हमें दोनों टाइप्स के नंबर्स मिलते हैं, रेशनल और इरेशनल दोनों मिलते हैं। देखिए यहाँ पे ये 1 आपका रेशनल है और यहाँ देखिए ये 2 आपका रेशनल है और ये लास्ट में यहाँ पे देखिए 3 आपका रेशनल है। इस तरीके से आप और भी एग्जांपल ले सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखें इस स्टेटमेंट में क्या है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का अगर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो सब के सब इरेशनल आते हैं? अब आप देख के बताइए क्या सब इरेशनल हैं? नहीं है, सब के सब तो इरेशनल नहीं है। इसमें कुछ आपको रेशनल मिल रहे हैं और कुछ क्या मिल रहे हैं आपको, कुछ इरेशनल मिल रहे हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि सब जो हैं इरेशनल नहीं हो सकते हैं। ऑल आर नॉट इरेशनल्स, सम आर रेशनल, कुछ इसमें क्या होंगे, रेशनल होंगे। अब इसके बाद इन्होंने कहा गिव एन एग्जांपल, एक एग्जांपल देना है आपको। किसका एग्जांपल देना है, स्क्वायर रूट ऑफ ए रेशनल, स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर, एक ऐसे नंबर का एग्जांपल देना है जिसका स्क्वायर रूट अगर निकालें तो वो रेशनल आएगा। तो आपके सामने देखिए 3 ऐसे एग्जांपल हैं। एक तो 1 का लिख सकते हैं आप, एक 4 लिख सकते हैं
और एक 9 लिख सकते हैं। इन तीनों में से आप जिसको चाहें उसको लिख सकते हैं एग्जाम्पल में। तो चलिए एग्जाम्पल में लिख दे रहा हूँ 4 का एग्जाम्पल, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू 2, दैट इज रेशनल। क्लियर है ये क्वेश्चन? ओके। तो स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आई तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को आप लोग जो है ऑन कर दीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। और अगर आपको क्वेश्चन में कोई दिक्कत आ रही है, कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, उसके बारे में आप डिटेल्स मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।